अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, बच्चा जवान और बूढ़े सभी एक तशवीश कर रहे हैं, और वो क्या है? वो है इमरान खान साहब की सेहत। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर तमाम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जिस तरह हाइप क्रिएट कर दी गई है, ना कोई मुलाकात, ना कोई ज़ाती मुआलिज को मिलने दिया जा रहा है, ना कोई बताया जा रहा है कि ये कैसे हो गया। अस्पताल में चले गए और अस्पताल से वहाँ वहाँ डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया और फिर वो वापस आ गए। ये तमाम चीज़ें एक तशवीश का बायस बन रही हैं। मैंने कल के व्लॉग में ये कहा था कि कोई भी ऐसी वजह ना बनने दें जिसकी वजह से 8 फरवरी हाइप क्रिएट कर जाए, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि ना कोई मुलाकात, ना कोई फैमिली मेम्बर से मुलाकात, ना कोई डॉक्टर्स की कोई स्टेटमेंट, ना कोई टेस्ट, ना कोई रिपोर्ट। नाज़रीन, ज़राए ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब को पहले जेल में ही इंजेक्शन लगाना था, लेकिन ख़दशा पैदा हो गया कि कहीं जो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना आ जाए, और अगर कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाता है तो हंगामी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और जेल के अंदर तो कोई ऐसा निज़ाम ही नहीं है जिससे फौरी तौर पर इस हंगामी सूरत हाल से निपटा जाए। तो फिर ये फ़ैसला किया गया कि इनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया जाए, और फिर ये फ़ैसला हो गया। अमले को भेजा गया इमरान खान साहब के पास, और इमरान खान साहब से उनकी कॉन्सेंट ली गई कि इतनी सीरियस सूरत हाल है आपकी, अपनी कॉन्सेंट साइन कर दीजिए ताकि हम आपको हॉस्पिटल ले जाएँ। तो इमरान खान साहब ने अपनी कॉन्सेंट ज़राए ये बता रहे हैं कि उन्होंने ज़ाहिर कर दी, और उन्होंने कहा जी ठीक है, मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाए। अच्छा, अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि हॉस्पिटल में तो कोई ऐसी सूरत हाल थी ही नहीं, जैसा कि डॉक्टर आसिम, जो कि इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज हैं, उन्होंने ये कहा आँख एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए तो दिमागी कोई सूरत हाल ख़राब हो सकती है, कोई समात में प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बिनाई जा सकती है। इतनी सीरियस सूरत हाल के अंदर उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर आसिम कह रहे हैं कि पिम्स हॉस्पिटल में तो वो डॉक्टर ही मौजूद नहीं है जो ये इलाज कर सके। अच्छा, अब डॉक्टर आसिम का ये कहना था कि इस बीमारी, जो आँख की बीमारी है, इसके पीछे भी एक बीमारी होती है। उस बीमारी के टेस्ट कराने चाहिए थे कि वो असल में ये आँख ख़राब क्यों हुई, इसके पीछे जो अवामिल हैं वो क्या हैं, उनके टेस्ट कराने चाहिए। उनके टेस्ट नहीं कराए गए, और इस वक्त सूरत हाल, डॉक्टर आसिम ख़ुद भी बहुत परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि कोई मामला कोई सीरियस होता जा रहा है, और पिम्स में तो कोई ऐसा डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। इसके लिए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होना चाहिए जो उनका सही मायने में इलाज कर सके और सही टेस्ट हो सके। नाज़रीन, अगर ये सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखा जाए तो एक तशवीश पैदा होगी है कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, आँख ठीक है, बाकी मामलात सेहत के ठीक हैं। हुकूमत ने तो जो इतने बड़े, यानी इतने सीरियस बात को नॉन सीरियस लिया, यानी वज़रा कह रहे हैं सांते पता कोई नहीं, सांते मीडिया तो पता लग रहा है, यानी इतनी सीरियस बात, उसको इतना नॉन सीरियसली ट्रीट किया गया और पेश किया गया। और फिर बाद में, यानी कुछ दिन बाद, फिर ये कहा गया कि जनाब वो वाकई उनको सीरियस हालत में हमें ले जाना पड़ा, उनकी आँख की तकलीफ थी, हमें वहाँ ले जाना पड़ा। अच्छा नाज़रीन, बात ये है कि क्या हो जाता अगर बता देते कि हम लेके जा रहे हैं, या जैसे ही लेकर गए थे हॉस्पिटल उसके फ़ौरन बाद आके बता देते कि जनाब इस तरह उनकी हालत, थोड़ी सी आँख की तकलीफ़ थी, और आँख की तकलीफ़ से हमने उनको डॉक्टर के पास लेकर गए और पिम्स हॉस्पिटल ले गए। ये 3-4 दिन खामोश रहना, पता नहीं जी, सांते पता कोई नहीं, अब क्या सूरत हाल है हमें तो पता नहीं। और फिर कल मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि जब वो वहाँ मौजूद थे बानी PTI इमरान खान पिम्स हॉस्पिटल में, तो वहाँ एक सीनियर मिनिस्टर भी मौजूद थे, और उन्होंने भी ये कहा कि आप बातचीत का दौर शुरू करें, यानी मैंने जो कल अर्ज़ की थी। अच्छा, अगर सीनियर मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे तो फिर बाकी मिनिस्टर्स को कोई पता कोई नहीं कि क्या हुआ। वही सीनियर मिनिस्टर आके कह देते कि हाँ जनाब वो वहाँ पे थे, मैं वहाँ मौजूद था, उनका इलाज हो रहा था। अगर वो ये कह देते तो क्या कबाहत थी? कबाहत तो कोई नहीं थी। अब तशवीश ये तक बढ़ती जा रही है, इस हद तक बढ़ती जा रही है कि ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम भी बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, कौन सी बीमारी लाहक हो गई है, हमारे पास तो कोई टेस्ट भी नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो टेस्ट करें।
अच्छा, इस बात को अगर आगे चलाऊं मैं, तो कल सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मिले और उनसे कोई 30 मिनट की मुलाकात की, और मुलाकात में उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमें इमरान खान की जो टेस्ट की रिपोर्टें हैं वो हमें दी जाएं, और डॉक्टर जो हैं आसिम, उनके ज़ाती मौलवी, उनको भी उनसे मिलवाया जाए। जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि रिपोर्ट्स तो आपको मिल जाएंगी, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम डॉक्टर आसिम को भी, यानी जो इमरान खान के ज़ाती मुआलिज हैं, उनको भी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, ताकि वो ये सामने ये चीज़ नज़र आ सके कि सीरियसनेस है या मामला ठीक हो गया। नाज़रीन, हुकूमत तो नॉन सीरियस है ही है। ये पीटीआई को क्या हुआ, कल ही आप देख लें। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए, बैठे, मेला लगाया, और ये जा वो जा, हर कोई अपने अपने प्रोटोकॉल के साथ वापस जा रहा है, और बाद में कारकुनान उनकी वीडियोस बना के अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जनाब ये आए थे, आके बैठे थे और प्रोटोकॉल के साथ वापस चले गए हैं। अब मायूसी पीटीआई में फैलती जा रही है। पीटीआई के कारकुनान ये कहना शुरू हो गए हैं कि किसी को इमरान खान की सेहत या उनकी ज़ात से किसी को कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई समझता ही नहीं है कि इमरान खान भी हैं, आते हैं, हाज़िरी लगवाते हैं, हमें भी बिठाते हैं, कारकुनान कहते हैं हमें भी बिठाते हैं, कुछ देर गप्पे मारते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। क्या पीटीआई इसी चीज़ का नाम था? तहरीक इंसाफ थी ये। कहाँ है? पार्टी के अंदर ही इंसाफ नहीं नज़र आ रहा। बाहर से आप कहे जा रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम नई कॉल्स दे देंगे। और भाई, आपके अंदर कौन सा इंसाफ है? आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो नॉन सीरियस हैं। कारकुनान मायूस होते जा रहे हैं, और कारकुनान तो इस हद तक आ गए कि भाई हमें या तो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या फिर पार्टी के अंदर रह के खामोश हो जाना चाहिए, या तीसरी किसी और पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। तो क्या ये पीटीआई का इंसाफ है? क्या उनके लीडरान का इंसाफ है? अब नाज़रीन ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, मैं एक बड़ा सिलसिला आपके साथ जोड़ता जा रहा हूँ। कल शेख वकास अकरम साहब की एक ऑडियो लीक हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे अडियाला जेल के बाहर की सूरत हाल हो या सुप्रीम कोर्ट के बाहर की सूरत हाल हो, ये नाकामी क्यों होती जा रही है? यानी कोई चीज़ कामयाब ही नहीं हो रही। धरना है तो थोड़ी देर का धरना दिया और चले गए। धरना तो वो था ना कि इमरान खान साहब वहीं रहना शुरू हो गए थे। अपने दौर में जब वो धरना दिया था तो वो कहते थे मेरा उठना बैठना ओढ़ना बिछोड़ना यही धरना है। और ये साहब आते हैं, यानी वो शेख वकास अकरम कहते हैं कि ये आते हैं और कोई हल किए बगैर, कोई हल लिए बगैर वापस चले आते हैं। इस तमाम जो इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है, बकौल शेख वकास अकरम की उस लीक्ड ऑडियो के मुताबिक, इस तमाम जो इस वक्त जो सूरत हाल हो गई है कि कोई हल नज़र नहीं आ रहा, वो शेख वकास अकरम फरमा रहे हैं कि इसके ज़िम्मेदार सुहेल आफरीदी हैं। वो आवाम को इकट्ठा करने में नाकाम हो गए हैं, वो आवाम में जोश व जज्बा पैदा करने में नाकाम हो गए हैं। अच्छा, अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा नाज़रीन, इससे ज़रा दूर ना हटिएगा। 8 फरवरी आ रही है, तमाम लीडरान एक दूसरे के ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि यह सारा काम ओदी वजह ना ख़राब हुआ। वो कहते हैं उसकी वजह से हुआ, वो कहते हैं नहीं उसकी वजह से हुआ, बैरिस्टर गौहर की वजह से हो गया, सलमान अकरम राजा सही मायने में बात नहीं कर सके। यानी ये क्या हो रहा है पार्टी के अंदर? यानी 8 फरवरी को जो ये इन्होंने अभी एक नया बयानिया बना दिया है, और वो है बयानिया हंगामे का बयानिया। 3 साल से हर चौथे दिन एक नया बयानिया शुरू हो जाता है, और वो बयानिया ही रह जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता। पार्टी किधर जा रही है? एक तरफ तो पार्टी को रख लें कि जी वो फलां भी आके बैठ गए, फलां भी आके बैठ गए, फलां भी आके बैठ गए, चीफ मिनिस्टर भी आके बैठ गए, मिनिस्टर्स आके बैठ गए, और एमपीएस आके बैठ गए, कारकुनान बैठ गए। हुआ क्या? कुछ नहीं। आए बैठे हैं जी, अपनी हाज़िरी लगाइए जी, चंगा जी, सलाम अलैकुम। अब नाज़रीन 8 फरवरी मुझे तो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। पहले स्ट्रीट मूवमेंट चला के देख ली, मुख्तलिफ शहरों में गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और अब 8 फरवरी को क्या होना है? ये बयानिए दे दिए कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ हम बातें करेंगे, तकरीरें करेंगे, हंगामा खड़ा करेंगे। कौन आएगा? कारकुनान की तो आलम यह है कि वो आपके जाते हुए की वीडियोज़ बनाकर और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और मायूस हो गए हैं। आप जानबूझ के 8 फरवरी को नाकाम करना चाह रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? पार्टी लीडरान, कारकुनान,
या कोई और। नाज़रीन, आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कल के व्लॉग में मैंने मोहम्मद मालिक साहब की बात की थी और राना सनाउल्लाह साहब की बात की थी और इकराम जुनैदी के हवाले से मैंने बात की थी। तीनों को जब मैंने मिलाया था तो लग ये रहा था कि मामला तय पाने के करीब हैं और तय पाए जाएंगे। मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे साल लग सकता है और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मिसाक में तशरीफ़ ले आएँ तो बात हो सकती है, और जो जुनैदी साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि बात बनने के लिए इसलिए जा रही है कि वहाँ पे पिम्स हॉस्पिटल में सीनियर मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप बातचीत का दरवाज़ा खोलें। ये तो नाजरीन, अगर मैं ज़रा गौर फरमाइएगा कि अगर देखा जाए हुकूमत या बाकी लोग चाह रहे हैं कि बात बन जाए, लेकिन मुझे अब पीटीआई के अंदर से बू आनी शुरू हो गई है कि ये नहीं चाह रहे अब, क्योंकि दुकानें नहीं चलेंगी ना, कारोबार ख़त्म हो जाएंगे, प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएंगे। जब सही प्रोटोकॉल वाला बाहर आ जाएगा तो फिर इनके प्रोटोकॉल तो ख़त्म हो जाएंगे, नहीं तो फिर कहेंगे जनाब हुजूर हाथ बांधे जनाब। तो ये नहीं चाह रहे। मैं सिर्फ पार्टी रहनुमाओं से, यानी पीटीआई के पार्टी रहनुमाओं से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि जो तहरीक लेकर इमरान खान साहब चले थे, यानी मुल्क की बेहतरी के लिए, सालमियत के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, कम से कम उसको तो, उस बात को तो आगे बढ़ाएं ना। सिर्फ इतना तो ना करें ना कि आए बैठे और चले गए। सिर्फ ये नहीं होना चाहिए ना कि आमदन गुफ्तन शनीदन और बर्खास्तन, ये तो नहीं होना चाहिए ना। कोई तो हल होना चाहिए ना आपके बैठने के। यार आप चीफ मिनिस्टर हैं, मीना खान साहब आप मिनिस्टर हैं, और बाकी हजरात भी तो मिनिस्टर भी साथ बैठे होते हैं, मेंबर बैठे होते हैं जो असम्बली के हैं या कारकुनान होते हैं, कोई हैसियत तो है ना। आप तो बिल्कुल बेतौकीरी कर रहे हैं और हैसियत ही ख़त्म करते जा रहे हैं। तो मैं कोई स्पेशली इस पार्टी के लिए ये अपना व्लॉग नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये ज़रूर क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी अब होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमत ही साइड पे आ गई है कि बातचीत का दरवाज़ा खोला जाए और मामलात को सही किया जाए, अब आप ही नहीं चाह रहे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मुझे कमेंट्स में अपनी आरा से ज़रूर मतला कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।